जैसा कि जितने भी तमाम सवाल हैं जो अनसुलझे रहस्य हैं कबीर जी के विषय में, उन सवालों के जवाब यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीनू है। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैम ये बताइए, कबीर जी के बारे में अनेकों किंवदंतियाँ हैं, अनेकों विचारधाराएँ हैं। आपके नज़रिए से कबीर जी कौन थे? मेरे नज़रिए से कबीर जी महान संत थे, जिनको हम फॉलो करते हैं। उनकी दोहाएं पढ़ के हम बड़े हुए हैं 10th में 12th में, और उनकी शिक्षाओं से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने अपने लाइफ में भी उनको फॉलो किया हुआ है। वो एक बहुत महान संत थे। उनकी कई दुआएं हैं, जैसे रहीमन धागा पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो उन्होंने अंधविश्वास से हमारा ध्यान हटा के एक सही मानव सेवा में लगाने की कोशिश की है। जी। तो वो एक बहुत महान संत थे मेरे नज़रिए से। इसी विषय में एक जो हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि उन्हीं की विचारधाराओं को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनके सानिध्य में लाखों बहन बेटियों के दहेज मुक्त विवाह कराए जा रहे, मतलब एक समाज को बदलने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया है। तो उन संत जी के बारे में जो ऐसी विचारधाराएं रखते हैं संत रामपाल जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है अगर वो उनको फॉलो करते हैं तो, और करना भी चाहिए। जो भी महान संत हैं वो भगवान के बराबर ही हैं हमारे लिए, और भगवान वही है जो अच्छी विचारधारा पेश करे, अच्छा ही दिखाए, मानवता को मानवता का राह दिखाए। वो भगवान जैसे ही है, तो भगवान की तरह पूजो या महान संत की तरह पूजो, बस उनको फॉलो करो। मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से कबीर जी का जो 600 वर्ष, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व आए, उन्होंने जो तीखी प्रहार करी कि बिना किसी लाग लपेट के समाज को जो लताड़ा है, पाखंडवाद को ले लो, बिल्कुल। या जाति मजहब को ले लो, हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट टाइम वो आवाज़ गूंजनी चाहिए। जो समाज में इतना भेदभाव हो रहा है, बहन बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, तो वो आवाज़ कहीं ना कहीं उठनी चाहिए वर्तमान समय में। बिल्कुल उठनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो आज हो रहा है वो बहुत पहले बता गए हैं, उन्होंने सब कुछ पहले ही बता दिया है, तो वो सब करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, बिल्कुल उनकी विचारधारा पे चलना चाहिए, हम सबको चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूमन है। रुमन जी, आप ये बताइए कि कबीर जी के बारे में आप जानते हैं? जी। क्या मानते हैं आप कबीर जी को? कबीर जी को हम भगवान मानते हैं। जब हम पढ़ते थे तब हमें बताया जाता था कि कबीर जी एक कवि है, और जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो हमें पता चला कि कबीर जी एक पूर्ण परमात्मा है, जो वेद और पुराणों के प्रूफ बताया जाता। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? निर्भय दास। निर्भय जी, आप कबीर जी के बारे में क्या जानते हैं? जी, कबीर जी पूर्ण परमात्मा थे, सत्यनारायण भगवान थे, जो स्वयं धरती पर लीला करने के लिए, धर्म की स्थापना, भक्ति की स्थापना करने के लिए 600 वर्ष पहले लहर ताल प्रकट हुए थे। ओके। आपने सर बताया कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा थे, अनेकों विचारधाराएं हैं कबीर जी के बारे में, कोई सूफी संत, कोई कबीर, और आप कह रहे हैं कि वो परमेश्वर। यदि आप कह रहे हैं कि कबीर जी परमेश्वर थे, तो इस बात का क्या आधार है, क्या प्रमाण है इस चीज़ के? देखो, प्रमाण तो वैसे सारे शास्त्र भी हैं, लेकिन सारे शास्त्र नीति कह के बंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी महिमा को कोई नहीं जानता, वो छुपा हुआ रहता है। तो वह स्वयं पूर्ण परमात्मा आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है, अपनी बनी हुई सृष्टि को आप ही बताता है। स्वयं पूर्ण परमात्मा आए और उन्होंने बताया मैं कबीर जी रूप में आया था। इस समय मुझे वो संत रामपाल जी महाराज के चोले में मिले, और उन्होंने ही सारी सृष्टि का ज्ञान मुझे कराया, और उन्होंने अपनी महिमा आप ही बताई, क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं जान सकता। जैसे आपने बताया कि आपको ये जो सारी जानकारी हुई, इस चीज़ का ज्ञान हुआ, वो कैसे हुआ, किसके ज़रिए हुआ? जी, वो संत रामपाल जी महाराज के चैनल साधना चैनल पर सत्संग आया करते थे, मैं वो सत्संग सुना करता था। राम नाम की महिमा से मैं पहले से ही परिचित था, तो मैं नाम की तलाश में था, तो चैनलों के माध्यम से मैं उनके पास आया, सचमुच से उनके बारे में जानकारी ली, तो वास्तविक जो नाम है, राम का जो नाम है, वो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास पाया, बाकी के सब संत खाली पाई मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब।